Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as a chapter number 12, simple interest is going on, in which we have learned the basic concept of this chapter. Now, today we will solve few word problems. So, let's start. As here is a question in which it is given Santa borrowed 6,000 from a state bank for the time period 3 years, 8 months, and the rate of interest is 12. Then we have to find out the what is the amount will clear off her debt. Means देखिए सांता ने जो है स्टेट बैंक से कुछ अमाउंट मनी जो है बोरो की है डेट इज़ 6,000। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए बोरो की है? 3 years 8 months के लिए बोरो की है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया 6,000 और ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। देन दे आर सेइंग व्हाट अमाउंट, मीन्स क्या अमाउंट वो देगी अपने जो डेप्ट मीन्स जो उसने उधार लिया है उसे जो है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्या रिटर्न करेगी? रिटर्न क्या करते हैं हम? फाइनल अमाउंट रिटर्न करते हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का ऐड होता है। ठीक है, तो वो चीज़ उसने पूछी है, तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है? 3 years 8 months में। ठीक है, और हमने क्या बताया था आपको? टाइम पीरियड किस में होना चाहिए? ओनली इन ईयर्स। सो सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए। एज द प्रिंसिपल इज 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और टाइम कितना है? 3 years 8 months। तो इस टाइम पीरियड को पहले ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इसे हमने स्प्लिट कर लिया 3 years प्लस 8 months। नाउ अब देखिए 3 years प्लस 8 month कर लिया। अब एज वी नो 1 month इक्वल्स टू 1/12 years, डेट मीन्स कितना हो जाएगा? 8/12 हो जाएगा। और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। इट विल बिकम 3 years प्लस 2/3 years। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज 3 whole 2/3 years। ठीक है, इसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9 और 9 + 2 कितना हो जाएगा? 11। डेट विल बी 11/3 years। देखिए टाइम पीरियड आपने सही कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। द फॉर्मूला इज SI = P × R × T/100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था आपका? 6,000 पुट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% गिवन है। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है डेट इज़ 11/3। तो ये जो अपॉन वाली 3 है, ठीक है, ये अपॉन में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अपॉन की वैल्यू है, ये जो अपॉन वाली वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? अपॉन में आ जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा, तो अपॉन में आ गई। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। एज 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। देन वी विल गेट 60 × 4 × 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,640। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। देन वी विल फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट P + SI। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था? 6,000 क्वेश्चन में गिवन था। सिंपल इंटरेस्ट अभी आपने फाइंड आउट किया है, दैट इज 2,640। ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8,640। क्लियर? अमाउंट पता, यानी कि उसे फाइनल अमाउंट कितना देना पड़ेगा अपने जो है डेप्ट को क्लियर करने के लिए? सी हैज़ टू गिव 8,640। नाउ नेक्स्ट इज एज दे आर सेइंग हरी बोरोड 12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर। देखिए हरी ने जो है मनी लेंडर से 12,600 बोरो किया। देखिए जो भी चीज़ हम बोरो करते हैं वो क्या होती है? वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, जो हम बोरो करते हैं डेट इज प्रिंसिपल हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है यहाँ पे। और क्या गिवन है? 15%। जो चीज़ परसेंटेज में होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये आर की वैल्यू गिवन है। फिर उसने कब तक के लिए बोरो किया था? आफ्टर 3 years। उसने कहा 3 साल बाद क्या हुआ? ही पेड 7,070। उसने पे किया, यानी कि अपना जो बोरो था उसे डेप्ट था उसे क्लियर करने के लिए उसने कितना पे किया? 7,070। प्लस उसके साथ उसने क्या करा? और कुछ उसके पैसे कम रह गए होंगे तो उसने क्या करा? अपनी जो बकरी थी, ठीक है, उसने गोट भी जो थी उसे दे दी मनी लेंडर को। उसने कहा भाई बाकी जो पैसे बचे हैं उसके बदले में आप हमारी बकरी ले लीजिए। ठीक है, उसकी उसने बकरी भी दे दी। देन दे आर सेइंग व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द गोट। तो उस गोट की कॉस्ट कितनी, गोट कितने की थी, ये पहले पता करना है। ठीक है, सो देखिए पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। एज द प्रिंसिपल इज 12,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 15%, और टाइम कितने साल के लिए था? 3 years के लिए। तो पहले ये पता कर लेते हैं उसे फाइनल अमाउंट देना कितना था। ठीक है, वो पहले अमाउंट पता करेंगे हम। ठीक है, नाउ अमाउंट के लिए हमें पहले क्या पता करना होता है? SI है ना। तो SI के लिए क्या होता है? P × R × T/100। वैल्यू पुट कर लीजिए, P R और T की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए जो सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, दोनों 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट 126 × 15 × 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट।
कितना आया 5670, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे जो उसे फाइनली देना था। ठीक है, कितना देना था, ए इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। ठीक है, पी कितना है 12,600 और एस आई कितना है 5,670। ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 18,270। नाउ ये अमाउंट जो है वो अमाउंट है जो उसे देना चाहिए था मनी लेंडर को, कितना 18,270 उसे देना चाहिए था, बट उसने इतना तो दिया नहीं है। उसने कितना दिया, उसने ये दिया है ओनली 7,070 रुपीज़ उसने दिए। तो बाकी रुपए क्या हुआ, तो बाकी पैसे उसने क्या, नहीं बाकी पैसे की क्या होगी, बकरी होगी, सिंपल। यानी कि बाकी पैसों के बदले में उसने क्या दी है, अपनी गोट दे दी, है ना। तो यानी कि बाकी जो पैसे बचे हुए पैसे हैं उतने की तो गोट होगी, है ना, माइनस कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ गोट आ जाएगी। सो माइनस करने के बाद कितना आया 11,200, यानी कि गोट कितने की थी 11,200 की गोट थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज they are saying a sum when reckoned at 7 whole 1/2% per annum amounts to, देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है वर्ड अमाउंट्स टू, यानी कि जहाँ ये अमाउंट्स टू लिखा हुआ है इट मीन्स ये जो वैल्यू है इसके बाद वाली ये अमाउंट गिवन है। ठीक है, फाइनल अमाउंट गिवन है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, ये अमाउंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और क्या दिया हुआ, टाइम पीरियड दिया हुआ 3 ईयर्स। देन दे आर सेइंग फाइंड द सम। देखिए प्रिंसिपल को, ठीक है, प्रिंसिपल को हम सम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था। ठीक है, प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ क्या मिसिंग है, प्रिंसिपल की वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, पहले वो लिख लेते हैं। नाउ देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7 होल 1/2, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट 7 2 14 और 1 कितना हो गया 15/2% आ गया। और टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, पहले देखिए सम के लिए क्या चाहिए हमें, एस आई। ठीक है, एस आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल मिसिंग है। ठीक है, अब पी हम इसमें जो मिसिंग है उसके लिए हमने एज्यूम कर लिया लेट द पी बी एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने एज्यूम कर लिया एक्स। नाउ अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, एस आई निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, एज एस आई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पुट कर ली, पी की वैल्यू पुट कर ली एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 और टाइम कितना था 3 और ये अपॉन वाला 2, ये वाला अपॉन वाला 2 यहाँ आ गया। ठीक है, नाउ अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे एज, देखिए जो सिंप्लीफाई हो जाए, देखिए 5 3 जा 15 और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स वी विल गेट 9x अपॉन 40। ये तो ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एज वी नो ए इक्वल्स टू क्या होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, पी यहाँ आपने क्या एज्यूम कर लिया है एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल को आपने क्या एज्यूम कर लिया है एक्स एज्यूम कर लिया है और एस आई अभी आपने निकाला 9x अपॉन 40। अब देखिए जिसके अपॉन में कोई नहीं उसके अपॉन में क्या होता है 1 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। दैट मीन्स इसे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 40 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इन द न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर। सो वी विल गेट 40x अपॉन 40, दोनों 40 को कॉमन ले लेंगे, वी विल गेट 40x प्लस 9x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 49x अपॉन 40, यानी कि अमाउंट कितना आ गया आपका 49x अपॉन 40। अब देखिए लेकिन अमाउंट तो क्वेश्चन में भी गिवन था। ठीक है, अमाउंट कितना गिवन था 3,920, ये क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, दोनों अमाउंट की वैल्यू है। डेट मीन्स दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, है ना, दोनों सेम चीज़ है तो दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स के इंटू में डेट इज़ 49/40, ये क्या फ्रैक्शन है, जब फ्रैक्शन साइड चेंज करता है तो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा वहाँ जा करके। ठीक है, कितना हो जाएगा 40/49, क्या हो गया देखिए 40/49 हो गया। नाउ ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, दोनों किससे कट जाएंगे ये, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 7 5 जा 35 और ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42 और ये 0 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, 80 और 40 आ जाएगा, 8 4 जा कितना होगा 32, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3,200। ये एक्स क्या चीज़ है, ये एक्स क्या चीज़ है भाई, दिस इज द प्रिंसिपल, यानी कि ये दिस इज द सम जो उसने पूछा था फाइंड द सम। ठीक है, मीन्स सम कितना हो गया
पी की वैल्यू कितनी है 3200. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ क्या गिवन है, द सम ऑफ अ मनी पुट 11%. देखिए परसेंटेज में वैल्यू, डेट मीन्स ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. अमाउंट्स टू यानी कि ये अमाउंट की वैल्यू दी रखी है, और ईयर्स में जो चीज़ है वो क्या होती है, टाइम गिवन है. ठीक है. अब यहाँ क्या पूछा है, यहाँ भी क्या है, सम, एक सम की बात हो रही है. सम मीन्स प्रिंसिपल की बात हो रही है, और प्रिंसिपल यहाँ दिया नहीं है. बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन किया, उसी के जैसा है. पहले हमें आधा तो क्वेश्चन, उतना तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा इसमें भी. ठीक है. प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उसके बाद हमें पता करना है कि अगर वो जो अमाउंट हमने बोरो किया है, अगर हम 2 ईयर्स 3 मंथ्स के लिए लेते हैं, ठीक है, तब तो कितना अमाउंट हो जाता है 4491. लेकिन अगर 3 ईयर्स के लिए ले लें, बोरो करें, तब कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये हमें पता करना है. ठीक है. यानी कि फाइनल अमाउंट में पता करना है 3 ईयर्स वाला. लेकिन पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब प्रिंसिपल के लिए देखिए क्या होता है, दोनों ही केसेस में हमें एसआई की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. और एसआई भी यहाँ नहीं गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है और एसआई भी गिवन नहीं है. ठीक है. जो दोनों ही फॉर्मूले में एसआई होता है, तो क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेंगे हम पी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एज्यूम कर लेंगे. लेकिन टाइम पीरियड भी यहाँ कितना रहेगा, 2 ईयर्स 3 मंथ्स. तो उसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे. देखिए कई बार सिम्प्लीफाई कर चुके हैं हम इसे. 3 मंथ्स का मतलब हो गया 3/12 ईयर्स. ठीक है. फिर से सिम्प्लीफाई करेंगे, देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 1/4. डेट मीन्स 2 होल 1/4 ईयर्स. ठीक है. 4 2 जा 8 और 9/4 आ जाएगा हमारा. ठीक है. ये तो हो गया हमारा टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कितना आ गया 9/4. नाउ और अमाउंट कितना गिवन है भाई, ये 4491. ठीक है. अब पी की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, लेट एक्स. नाउ अब ऐसा ही निकाल लेते हैं पहले, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए एक्स इंटू 11 इंटू 9 अपॉन, ये अपॉन वाला 4 जो है कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ कुछ भी सिम्प्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ठीक है, कितना हो गया ये 11 9 जा कितना होता है 99, तो कितना हो गया 99 एक्स अपॉन 400. ठीक है. 4 इंटू 100 400 हो गया. अब अमाउंट निकाल लीजिए. ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी प्लस एस आई. ठीक है. पी प्लस एस आई. पी कितना एज्यूम करना है आपने, एक्स. एस आई अभी आपने निकाला था, कितना आया 99 एक्स अपॉन 400. ठीक है. नाउ जिसके अपॉन में कोई नहीं, उसके अपॉन में 1, और 1 और 400 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 400 ही आएगा ऑब्वियसली. ठीक है. अब इसे अगर 400 बनाना इसके डिनोमीटर को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर. सो इट विल बिकम 400 एक्स अपॉन 400. ठीक है. अब देखिए 400 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 400 एक्स प्लस 99 एक्स. ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 499 एक्स अपॉन 400. ये क्या आया आपका, अमाउंट की वैल्यू आई है. ठीक है. और अमाउंट क्वेश्चन में भी गिवन है. ठीक है. ये गिवन है, देखो है, यानी कि ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है. डेट मीन्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं. ठीक है. डेट मीन्स 499 एक्स अपॉन 400 इक्वल्स टू 4491. दोनों अमाउंट है इक्वल रख लिया. अब एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो फ्रैक्शन जब साइड चेंज करता है तो इसका क्या यहाँ पहुँचता है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये यहाँ जाकर के उल्टा हो जाएगा, यानी कि 400 अपॉन 499. अब यहाँ हम इसे थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है. देखिए ये किसी और से तो कटेगा नहीं, सीधे ये इसे 9 से ही कट जाएगा. देखिए 499 1 जा 499, 409 जा, ये 9 जा जाता है. ठीक है. ये पूरा 9 जा कट जाएगा तो कितना जाएगा 4491, और 9 4 जा कितना होता है 36. ठीक है. डेट मीन्स ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3600. अभी आपने ये क्वेश्चन आंसर नहीं आया है, ये तो आपने सम निकाला है. सम इसने नहीं पूछा था, उसने पूछा है कि वो 3 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा. अब देखिए हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई. अब क्वेश्चन हमारा हमसे वो 3 साल पूछे, 4 साल पूछे, कुछ भी पूछे, अब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल अमाउंट मिल गया, पी मिल गया हमारे पास. ठीक है. और देखिए पी है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें गिवन है. देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता चल गई. ठीक है. अमाउंट हमें पता है. इससे हम क्या करेंगे, अब देखिए 3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, एस आई निकाल लेंगे. ठीक है. एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, टी अब ये वाला वैल्यू नहीं लगाएंगे. ठीक है. क्योंकि अब उसने कितने के लिए पूछा है, बाद में उसने पूछा 3 साल के लिए अगर हम करें तो क्या निकालेंगे, यानी कि टी की वैल्यू अब क्या लगेगी, अब टी की जगह हम 3 लगाएंगे. ठीक है. टाइम पीरियड अब क्या लगाएंगे, अब की बार अब 3 ईयर्स लगाना है. ठीक है. सो वैल्यू पुट कर लीजिए. ठीक है. प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर ली हमने, ये थी. ठीक है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, वो 11% ही है. ठीक है. और टाइम की जगह हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया. नाउ ठीक है. अब देखिए सिम्प्लीफाई कर लीजिए, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल. ठीक है. कितना आ जाएगा, ऐसा इक्वल 36 इंटू 11 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल गेट
1188, ये कितना आ गया, ये तो SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब देखिए SI मिल गया तो ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम, अमाउंट A इक्वल्स टू क्या होता है P प्लस SI, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, P प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी ये आप निकाल चुके थे, SI आपने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4788। मीन्स जब आपने 2 साल यानी 2 ईयर्स 3 मंथ्स के लिए लिया था तब तो अमाउंट हुआ था आपका 4491, लेकिन जब आपने 3 साल के लिए लिया आपने, ठीक है, उसको, तब आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब आपको पे करना होगा 4788। कितना पे करना होगा 4788। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट वन इज दे आर सेइंग एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम विल 3600 अमाउंट्स टू। देखिए अमाउंट्स टू का मतलब ये अमाउंट के बाद वाली ये क्या है, अमाउंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ए की वैल्यू गिवन है, और ये फर्स्ट वाली वैल्यू है दैट इज द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल, ये पी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये क्या है आपका पी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है, ठीक है। अब नाउ देखिए इसके बाद क्या कहा उसने, टाइम पीरियड गिवन है, तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक है। एज प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, एज 3 2 6 और 7/2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट परसेंट, यानी क्या परसेंटेज चल रही है, ठीक है, इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज ले रहा है वो। तो रेट के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, SI चाहिए होता है। पहले SI यहाँ पे मिसिंग है, SI इक्वल टू क्या होता है भाई, A माइनस P, अमाउंट भी है प्रिंसिपल भी है, माइनस कर लीजिए, वी विल गेट 1134। ये तो आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, SI आपको मिल गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, SI इंटू 100/P इंटू T, ठीक है। इसमें बस खाली वैल्यू पुट कर लेंगे, SI की वैल्यू, P प्रिंसिपल की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड क्या आपका 7/2 है, तो देखिए इसे कैसे रखेंगे, ध्यान रखिए। देखिए ये तो आपका ये आ गया, देखिए यहाँ पे आता है 7/2, तो ये वाला जो अपॉन वाला 2 है ये ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाता है। ये वाला जो अपॉन वाला 2 है 7/2, टाइम आपका 7/2 आया था, ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 2 1 ज़ा 2, और देखिए और ये 0 से 0 काट लेते, पहले 0 से ये 0, दोनों 0 कैंसिल हो गए, और 2 1 ज़ा 2, और ये कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, 18 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों किससे कट जाएंगे, देखिए अब ये इसे 7 से काट लेते हैं, ठीक है, 7 1 ज़ा 7, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, आपका 4 बचेगा, 43 आ जाएगा, और 7 6 ज़ा 42 ले लेंगे आप, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका, फिर से 1 बचेगा, 14 रह जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यानी कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। और देखिए 18 1 ज़ा 18, और 18 9 ज़ा कितना होता है 162, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 9, और 9 की परसेंटेज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में आता है, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आता है, हमेशा परसेंटेज में आता है, और ठीक है, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई 9% PA का मतलब क्या है पर एनम, ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 9% पर एनम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। नाउ so students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.